तरतराहट से शहर थर्रा उठा। अपराधियों ने जमीन कारोबारी और आरजेडी नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुधवार की रात चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास की है। राजकुमार राय मूल रूप से वैशाली के राघोपुर का रहने वाला था और राजनीति में काफी सक्रिय था। इस बार उसके राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात थी। अपराधियों ने उसे ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसपी पूर्वी के अलावा पटना पुलिस के अधिकारी पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। एसपी पूर्वी ने बताया कि 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल एफएसएल की टीम पुलिस की मदद से मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जो भी इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। अभी कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करके गिरफ्तारी की जाएगी। घटनास्थल से करीब 6 गोली एवं खोखा बरामद हुआ है। तो आई विटनेसेस के हिसाब से 5-6 गोली के आसपास चली है। प्रथम दृष्टि क्या लगता था, राजनीति से भी जुड़े हुए थे और जमीन को भी कारोबार? अभी तक ऐसा निकल के तो आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे और लैंड की डीलिंग वगैरह में भी थे। हालांकि अभी हर एक पहलू पे हम जांच करेंगे, उसके बाद ही किसी भी नतीजे पे पहुंचेंगे। संजय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजय, आला राय हत्या मामले में अपडेट क्या है अभी? देखिए, पुलिस को कुछ क्लू मिला है। रात में तकरीबन 2-2:30 बजे तक पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी और उसी आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जो प्राइमरी बात निकलकर सामने आई है, राघोपुर से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पॉलिटिकल तौर पर काफी एक्टिव रहे। ये आरजेडी के नेता बताए जा रहे हैं और जिला परिषद का भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। तो कुछ क्लू जो मिला है वो राघोपुर से जुड़ा हुआ है और घात लगाकर अपराधियों ने उनकी हत्या की। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 6 गोलियां उन्हें मारी गई है। 6 जो कारतूस है खोखा वो बरामद किया गया है घटनास्थल से। और तमाम पहलुओं पर जमीन कारोबार से लेकर जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्योंकि एक जो उनका पोस्टर सामने आया उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस बार का वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। तो शायद उनके राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी होंगे उन्हें यह रास नहीं आएगा। तमाम तरह की बातें हैं जिसमें पुलिस छानबीन कर रही है। देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है ये और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आधा दर्जन राउंड, वो भी राजेंद्र नगर टर्मिनल रिहायशी इलाका है, वहां पर इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस कब तक इसका अनुसंधान करती है और रिजल्ट निकालती है, ये देखना होगा। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। इसी बीच देखिए, मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां नेपाल में जेल से फरार बांग्लादेशी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल हसन थाली को बॉर्डर क्रॉस करते हुए एसएसबी के जवानों ने पकड़ा। बांग्लादेशी नागरिक चोरी छिपे भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। अब्दुल हसन को हरैया थाने को सौंपा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के जेल से वो फरार था और एसएसबी के जवानों ने ये गिरफ्तारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से। महागठबंधन में सीएम फेस पर एक बार फिर से कलेश शुरू हो गया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेने से परहेज किया। इस पर सियासत गरमाई हुई है कि आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव सीएम फेस नहीं, अल्लावरू ने फिर वही बात कही। सीएम जनता चुने तो बेहतर, तेजस्वी का नाम लेने से क्यों डर? बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस का कुनबा बार बार इस सवाल को टाल रहे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं। क्या महागठबंधन 2025 के चुनाव में बिना सीएम फेस के उतरेगा? मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर आरजेडी और मुकेश सहनी तो खुलकर तेजस्वी का नाम ले रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगा रही। बुधवार को जब दिल्ली में कृष्णा अल्लावरू से पत्रकारों ने सवाल किया तो अल्लावरू ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस सीएम तय करेगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है।
बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। कांग्रेस पार्टी हर बार तेजस्वी का नाम लेने से परहेज कर रही है। भले ही वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में तेजस्वी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी थी, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। आइए उस बयान को भी दिखाते हैं कि अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर क्या कहा था। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी हो या उनके सिपह सलार, तेजस्वी का नाम लेने पर हर कोई हिचक रहा है। जबकि 30 अगस्त 2025 को आरा के रमना मैदान में दोपहर के वक्त तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में खुद को सीएम का दावेदार बता दिया था। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी और परोक्ष रूप से ये बता दिया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? अब प्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी खुद को सीएम फेस बता रहे और कांग्रेस औपचारिक रूप से कुछ नहीं कह रही है। सीट बंटवारे से पहले सीएम फेस पर रार सतह पर आ गया है। कौन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार की जनता क्या बोल रही है। जनता तय करेगी, वोट जनता देती है। विधानसभा में विधायक चुन लेंगे कौन मुख्यमंत्री हो। सीएम फेस के सवाल पर जो कांग्रेस अब तक ये कहती आ रही थी कि समय पर सब तय हो जाएगा, अब ये कह रही है कि बिहार की जनता तय करेगी। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस दबाव वाली राजनीति कर रही है या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई गहरी रणनीति है। दिल्ली संवाददाता अमित। देखिए, महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर के चल रहे विवाद पर सांसद शांभवी चौधरी ने कहा है कि अगर सीएम चेहरे को लेकर के सामने नहीं आते हैं तो ये महागठबंधन की हार है। वहीं अल्लावरू के इस बयान पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि जिस दिन कांग्रेस को उनकी इच्छा के मुताबिक सीटें मिल जाएंगी, वो तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में स्वीकार कर लेंगे। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने यह कहा कि जो विधायक चुनकर के आएंगे वही सीएम का चेहरा तय करेंगे। जिस दिन कांग्रेस को उनके हिसाब से सीट मिल जाएगा, उसी दिन वो तेजस्वी को चेहरा मान लेंगे। उनके मानने ना मानने से क्या होता है? महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा लालू जी या लालू जी के परिवार का, उनके बच्चे ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। जनता को भ्रम में डालने के लिए और अपने लिए ज्यादा सीट मांगने के लिए सब नाटक कर रहा है। अगर उन लोग एक सीएम कैंडिडेट के साथ आगे नहीं आते हैं कि किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना, तो कहीं ना कहीं ये महागठबंधन की बहुत बड़ी हार है कि जब आप अपने ही लोगों में पार्टी लाइन में नहीं डिसाइड कर पा रहे, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप किस बुनियाद पे सरकार के लिए समर्थन मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि मुख्य भूमिका कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्र की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और जहां मुख्यमंत्री का सवाल है, ये विधायक लोग जीत के जाएंगे, वो तय करेंगे, और इसमें आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, ये लोग मिलकर तय करेंगे। इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर सबसे अधिक सीट जीत के राजद आएगी, निश्चित तौर पर राजद चाहेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन में सीएम फेस पर ही रार नहीं है, सीट बंटवारे पर भी तकरार है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की 5 बैठकों के बावजूद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल नहीं पाया। इस बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यह कह दिया कि इस बार कांग्रेस अकेले त्याग नहीं करेगी, सहयोगियों को भी नुकसान उठाना होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर रार, आरजेडी कांग्रेस में बढ़ी सियासी तकरार, कांग्रेस को मंजूर नहीं तेजस्वी का ऑफर, साथ लड़ेंगे चुनाव या अपना अपना डगर। बिहार में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। महागठबंधन में महामंथन से भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा। शनिवार को तेजस्वी के साथ बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग की। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने सीट शेयरिंग की रूपरेखा पर तो बातचीत की ही, तेजस्वी यादव पर भी दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की। शीर्ष नेतृत्व को बताया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, इसलिए सम्मानजनक सीटों पर ही समझौता संभव है। क्वालिटी सीटों की बात जरूर हम अपने नेता से आग्रह किया है,
कि गठबंधन रेस्पेक्ट के साथ हो, और हमारे नेता भी यही चाहते हैं। वैसे तो पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन पप्पू का बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पप्पू यादव भी मौजूद थे। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से निकलते हुए पप्पू यादव ने कुछ नहीं बोला, और जब बोला तो सियासी बवाल ही मच गया। पिछले चुनाव में आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई-एमएल 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस बार महागठबंधन की 5 बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात अब तक नहीं बन पाई है। इंडिया महागठबंधन विचारों, समन्वय और एक दूसरे के प्रति सम्मान को लेकर के आगे बढ़ रही है, इसीलिए भाजपा जदयू खेमे में बेचैनी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 52 के स्ट्राइक रेट के साथ आरजेडी ने 75, 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस ने 19, 63 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई-एमएल ने 12, 33 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई ने 2 और 50 के स्ट्राइक रेट से सीपीएम ने 2 सीटें जीती थी। महागठबंधन में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर तेजस्वी यादव के साथ बात कर रही है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। खुद को ए टीम बता रही कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर अब फ्रंट फुट पर आकर बोल रही है। अल्लावरू ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस बार अकेले त्याग नहीं करेगी, तेजस्वी यादव को भी नुकसान उठाना होगा, क्योंकि महागठबंधन में अब 8 दल हो गए हैं। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के अलावा इस बार वीआईपी, आरएलजेपी और जेएमएम भी गठबंधन का हिस्सा है। लिहाजा कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं और सीट बंटवारे की गेंद अब तेजस्वी यादव के पाले में है। देखना होगा पेंच सुलझता है या जीत जारी ही रहती है। पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में माई बहन मान योजना पर सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी की तरफ से योजना का फॉर्म भरवाने पर सियासी वार पलटवार जारी है, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए उनकी योजना से घबराई हुई है। वो जानते हैं कि तेजस्वी जो कहेगा वो करेगा। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि माई बहन मान योजना फ्रेंडलिज्म है, और मांझी ने कहा है कि विपक्ष ख्याली पुलाव पकाते हैं, सत्ता में आएंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे। डेली यही बात की जाती है, भेजो ना भाई। इसमें हर कोई जो है लगाता है, हर कोई जो फॉर्म बांटता है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है क्या। ये लोग हड़बड़ाए लोग हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं जो तेजस्वी कहेगा वो करेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा हमारे बहादुर कार्यकर्ता जो हैं लोगों के पास पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर फॉर्म भरवाया जा रहा है। सरकार बनते ही जो योजना हम लोग ला रहे हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। माय बहन योजना ये फ्रॉडिज्म है बिहार की जनता के साथ। अगर हिम्मत है, अभी कोई भारत सरकार की योजना है क्या, राज्य सरकार की योजना है क्या? अगर राज्य सरकार की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना नहीं है, तो फिर ये योजना है किसका? ये बिहार की जनता को ठगने का, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होना चाहिए। ख्याली पुलाव बनाने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। सत्ता से में आएंगे तभी न कुछ हो सकता है, और हम नहीं समझते हैं कि सत्ता उनके लिए स्वप्न है। अभी कम से कम 10 वर्ष तो किसी भी परिस्थिति में वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। महागठबंधन के नए पोस्टर पर बवाल मच गया है। पोस्टर में तेजस्वी को ब्रह्मा, राहुल को विष्णु, अखिलेश को महेश के अवतार में दिखाया गया है। बीजेपी इसे भगवान का अपमान बता रही है, जिस पर सियासत सुलग गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी साल में वायरल हो रही इस तस्वीर पर सियासी बवाल मच गया है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लगे इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी, राहुल गांधी को भगवान विष्णु और अखिलेश यादव को महेश जी के अवतार में दिखाया गया है। पोस्टर रायबरेली में लगा और विवाद बिहार में बढ़ गया। तेजस्वी, राहुल और अखिलेश को भगवान बताने पर भारतीय जनता पार्टी भगवान का अपमान बता रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जो अपने को भगवान बन रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आदमी को आदमी होना चाहिए। राहुल गांधी अपना धर्म बताएं कि वो किस धर्म में है। वो कभी ईसाई बनते हैं तो कभी इस्लाम कबूल करते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बाकी ने इस तस्वीर को शहर के अलग अलग होर्डिंग्स पर लगाए हैं। बैनर में लिखा है, इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु और महेश। रायबरेली शहर में लगाया गया पोस्टर बिहार में चर्चा का विषय बना है। महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को भगवान बताए जाने को आरजेडी और कांग्रेस सही ठहरा रही है। पार्टी दलील दे रही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब धर्म का धंधा करने वाले और पाखंड का काम करने वाले कह सकते हैं कि ईश्वर चरणों में रहेगा, आप करते रहिए पाखंड। देखिए, अति उत्साहित कार्यकर्ता समर्थक अब क्या बैनर लगा रहे हैं, क्या पोस्टर लगा रहे हैं, क्या संज्ञा दे रहे हैं, ये तो वो अपने उत्साह में कर रहे हैं। हालांकि रायबरेली में लगी ये तस्वीर बीते गुरुवार को पटना में लगे त्रिदेव के पोस्टर से काफी अलग है। साल 1989 में आई बॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म त्रिदेव की कॉपी वाले पोस्टर में दाहिनी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बाईं ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिखाया गया था। लेकिन इस बार तेजस्वी को किनारे कर दिया गया है। केंद्र बिंदु में राहुल गांधी को जगह दिए जाने पर जनता दल यूनाइटेड भी चुटकी ले रहा है। भाई तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी, ये लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये भ्रष्टाचार के नायक हैं, परिवारवाद के नायक हैं और अपने कार्यकर्ताओं से पोस्टर लगवा रहे हैं भगवान का। अरे भैया, लोकतंत्र में जनता भगवान है। चुनावी समर में सड़कों पर लगे ये पोस्टर खूब वायरल हो रहे हैं। किसी पोस्टर में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश को भगवान बताया जा रहा है, तो किसी पोस्टर में बॉलीवुड के अभिनेता से इन नेताओं की तुलना की जा रही है। देखना होगा नेताओं का ये किरदार जनता को पसंद आता है या जनता इसे भगवान का अपमान मानती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छपरा के कोपा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर सीएम रहने के दौरान जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने बीमार कर्पूरी ठाकुर को अपनी जीप से छुड़वाने से इनकार कर दिया था। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इस बार भी बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। ये अभी पिछड़ा का अपमान है कि नहीं? क्या एक दलित समुदाय का व्यक्ति शिवनंदन पासवान ने अनुरोध किया लालू यादव से कि उनको मंगवा लीजिए? कहता मेरे जीप में तेल नहीं है, वो रिक्शा से चले आएंगे। हाँ लालू जी, वो तो रिक्शा से आ गए, भारत रत्न कहला गए और आप होटवार जेल के कैदी नंबर 3351 कहला गए। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और ये जोश 2025 के जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हर चुनौतियों का जवाब देते हुए एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे